नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट हुए हैं, आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है तो इट मीन्स कि आप अभी एक बिगनर हो, ठीक है। और एक बिगनर को किस तरीके से हैंडल करना है या उसे किस तरीके से क्या बातें समझानी है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बिकॉज मैंने भी गाइस 80 to 85% म्यूज़िक जो कैशियो है वो मैंने मोबाइल से सीखा है, ठीक है। बाकी की मैंने क्लासेस लगा के सीखा था थोड़ा बहुत। तो मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि एक बिगनर लेवल पे, एक बिल्कुल स्टार्टअप लेवल पे आप किस तरह से अपने कैशियो को बहुत ही बेहतर तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है, बजाना सीख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको कुछ बातें का ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए तो दोस्तों देखिए, अगर आप मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, हमारे पास 3 पर्सन है, ठीक है, और एक पर्सन ये है। अगर हमने इस पर्सन को बुलाना है, अगर इस पर्सन ने इसको बुलाना है या इसको बुलाना है या इसको बुलाना है तो वो कैसे बुलाएगा उसे, ठीक है। अब सबसे पहले उसको, अगर इन तीनों में से किसी को भी बुलाना है तो आपको सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या है कि इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इनका नेम पता होना चाहिए और इनका नेम आप किस तरह से याद रखेंगे वो आपको पता है, ठीक है। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमें पता ही नहीं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है या इसका नाम क्या है तो ये पर्सन उसको कैसे आवाज़ मारेगा, ठीक है। सपोज़ करो कि अगर इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है और इसका नाम मोहन है, ठीक है, ये 3 नाम हो गए। तो अगर ये पर्सन राम को बुलाएगा तो इसके पास राम आएगा, अगर शाम को बुलाएगा तो शाम आएगा, मोहन को बुलाएगा तो मोहन आएगा। बट फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि इसको किसी का नाम नहीं पता था, ठीक है। तो इनमें से अगर ये किसी को बुलाता तो इनमें से कोई भी नहीं आता क्योंकि किसी का नाम है ही नहीं, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास कैशियो है, ठीक है। आपके कैशियो में मान लीजिए ये की है आपकी, ये आपकी कैशियो की कीज़ है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इस की को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो आप इजी तरीके से इसको बजा सकते हैं। आप अपने कैशियो को बहुत ही आसान तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा। सो अब कैशियो बजाने के बारे में आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए, इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। सो जैसे आप सभी को पता है कि कैशियो में या आपके हारमोनियम में 7 सुर होते हैं, ठीक है। कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास, ये 7 सुर हो गए, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि इसका नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है या इसका ये है, तो आप इसको इजी तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है। अब आपको इस बात के समझ में आ गई कि कौन से की को कौन सा नाम दिया जाता है। सो अब हम इसको कैशियो में बताएंगे आपको कि कौन से की को कौन सा नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम किसी भी ऑक्टेव से बजा ले, किसी भी ऑक्टेव से, ठीक है, लो वाले से या हाई ऑक्टेव से या मिडल ऑक्टेव से, मान लीजिए हम मिडल ऑक्टेव में बजा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मिडल ऑक्टेव में बजा रहे हैं तो हम किस तरीके से बजाएंगे। सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस होती है, क्या इनके नाम होते हैं। ये देखिए, 2 ये, 3 ये, इतना एक ऑक्टेव हो गया। हमारे एक ऑक्टेव में हम बताएंगे कि कौन से किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर से सा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको वापस भी आना है, सा, नी, धा, पा, मा, धा, रे, सा, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब आपको इसे ट्राई करना है। पहले आपने ट्राई करना है 1 फिंगर से, ठीक है। जब आपको 1 फिंगर से आपको समझ आ गई, फिर आपने कोशिश करनी है कि ये वाली फिंगर्स यूज़ करनी है, फर्स्ट और आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, सा, रे, और जो आपका थंब है वो आपका आएगा नीचे यहाँ, सा, रे, गा, ठीक है। ये हो गया सा, रे, गा, मा,
नी सा, ठीक है। आपकी जो ये रिंग फिंगर है वो इधर आएगी, ठीक है। अब जो फिंगर से आप यहाँ पे आए थे उसी फिंगर से आपको वापस जाना है। सा नी धा पा मा गा रे सा। आपको इसकी जितनी हो सके गाइस उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो समझ लीजिए कि आपका 20% काम हो चुका है, ठीक है। जितना आप इस पे हाथ सीधा करेंगे, ठीक है, इस पे जितना आप हाथ सीधा करेंगे, ठीक है, जितना आप इस पे हाथ सीधा करेंगे आपको उतना इसका बेनिफिट होगा। और अब हम बात करेंगे शुद्ध और कोमल की, ठीक है। अब इनमें होते हैं शुद्ध और कोमल, शुद्ध और कोमल, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध और कोमल, हम इसमें बात करेंगे कि शुद्ध कौन से और कोमल कौन से है, ठीक है। सा शुद्ध, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा तीवर, मा शुद्ध, सॉरी मा तीवर, ये आपका आ गया पा शुद्ध, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, ठीक है। और ये फिर से आपका आ गया सा शुद्ध। अब आपको इतना पता लग गया कि कौन सा सा है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा कोमल है और कौन सा तीवर है। ये तीवर है, मा तीवर, एक तीवर है हमारे इसमें, ठीक है। एक तीवर, 7 शुद्ध और 4 कोमल सुर है हमारे एक ऑक्टेव में, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने किस तरीके से जल्दी अपने कैशियो पे अपनी उंगलियां, अपनी यानी फिंगर्स आप फास्ट तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक ही मूल मात्र इलाज है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सके, जितनी हो सके गाइस, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करें, आप बहुत ही जल्दी कैशियो गाइस सीख जाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस, आप एक बिगनर है तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ पे करनी चाहिए, आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके बारे में, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सा रे गा मा पा धा नी सा। इसकी जितनी हो सके उतनी, जितनी मैं बोलता हूँ जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना गाइस, उसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको कैशियो बहुत ही जल्दी आने लगेगा। सो आज के इस फर्स्ट लेसन में मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया, आपको बहुत ही बेस लेवल का, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको मैंने समझाई है कि आप किस तरीके से अपने इंग फिंगर्स फिट कर सकते हैं अपने कैशियो पे या अपने हारमोनियम पे, ठीक है। दूसरा नंबर, आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि एक ऑक्टेव में हमें किसकी को क्या नाम है ना, इसके बारे में आपको मैंने बताया। तो अगर वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कैशियो के रिलेटेड अगर आगे कोई भी वीडियो देखनी हो, अपने कवर सॉन्ग देखने हो, तो आप इस चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।